काऊणनमोक्कारम् जिणवर वस हस वर्तमानस दंसण मग्गम गच्छामि जहाकम्मं समासेन कर नमन जिनवर वृषभ एवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करो दर्शन अष्टपाहुर जी नामक के ग्रंथ है श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव द्वारा रचित के अंतर्गत पहला जो दर्शन पाहुड़ है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत यहाँ दूसरी ही गाथा में धर्म और दर्शन उनका स्वरूप बताया जा रहा है और वो जो धर्म है वो निश्चय और व्यवहार रूप से निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म, लेकिन जो धर्म है वास्तव में धर्म तो एक ही है, लेकिन उसका जो स्वरूप बताया गया है वो भी चार प्रकार से है। चार प्रकार से उसका जो स्वरूप बताया गया है और वो जो चारों प्रकार का जो स्वरूप है वो भी उसका निश्चय पक्ष और उसका व्यवहार पक्ष भी है। तो निश्चय से तो धर्म एक रूप ही है, एक ही है, वही है, लेकिन जो धर्म नहीं है पर धर्म के साथ होता है, धर्म का निमित्त होता है, उसको भी धर्म कहना, उसका नाम व्यवहार धर्म, उसको व्यवहार से धर्म कहा जाता है। तो निश्चय धर्म का स्वरूप बताने के बाद में अब थोड़ी बहुत यहाँ पे वो व्यवहार से वो धर्म किस प्रकार से होता है वो चारों प्रकार से यहाँ बताया था। और अब उस धर्म के चिन्ह की चर्चा यहाँ पर अपनी चल रही है। एक बार गाथा का पाठ कर लेते हैं, गाथा और पद्यानुवाद का। दूसरी गाथा है पेज नंबर 3 पे, उसके बाद सीधा अपन को जहाँ से पढ़ना है वहां से पढ़ेंगे। दंसण मूलो धम्मो उवैठो जिणवरे से स्थाणम तम सोण सकण्णे दंसणहीनो नवन्ते को सद्धर्म का है मूल दर्शन जिनवरेंद्रो ने कहा हे कान वालों सुनो दर्शन हीन वंदन योग्य न। इसमें भावार्थ की चर्चा अपनी चल रही है। कान वालों पहले भी पंचेंद्रिय हाँ, जिसके पास कान है पंचेंद्रिय वही सुन सकता है, इसलिए सकर्ण ने ऐसा शब्द दिया। पेज नंबर 6 पे जो अपनी चर्चा कल अपनी चर्चा चल रही थी कि उस वो धर्म है, वो धर्म क्या है, रत्नत्रय धर्म सम्यक दर्शन, वो धर्म है। तो उस सम्यक दर्शन रूप धर्म का चिन्ह क्या है? हाँ, तो उसका चिन्ह कहा है ये अनुभूति, आत्मानुभूति कहो या ज्ञानानुभूति कहो, वो सम्यक का चिन्ह है। हाँ, पर उसको कह रहे हैं कि ये जो चिन्ह है, मुख्य चिन्ह, प्रमुख चिन्ह, मतलब ये है ही, आत्मा की अनुभूति होगी ही, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि ये जो अनुभूति है उसको बाह्य चिन्ह कहा। बाह्य चिन्ह कहा मतलब या कहा ना, ये अनुभूति मुख्य चिन्ह है आत्मा की अनुभूति, लेकिन फिर भी उसे बाह्य चिन्ह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तो ज्ञान की पर्याय है अनुभूति और जो सम्यक है वो श्रद्धा बुद्धि पर्याय है, तो एक ही में दो गुणों की अपेक्षा से बढ़िया। यद्यपि आत्मा की अनुभूति ये ज्ञान की पर्याय है और जो सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है,
तो यद्यपि दोनों गुण एक ही आत्मा के ही हैं, एक ही द्रव्य के आश्रित हैं, तो भी ये दो गुण अलग अलग हुए ना। तो इस गुण का उपचार इस गुण पर किया, इस गुण का लक्षण इस गुण को बनाया, इसलिए उसको बाह्य चिन्ह यहाँ पर कहा गया है। लेकिन फिर भी वो जो अनुभूति है वो सम्यक्त्व का मुख्य चिन्ह है। ये यहाँ पर कल अपन ने देखा था। अभी देखिए इसका लास्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसकी परीक्षा सर्वज्ञ के आगम, अनुमान तथा स्वानुभव प्रत्यक्ष प्रमाण, इन प्रमाणों से की जाती है। ये जो अनुभूति, ये सम्यक्त्व का मुख्य चिन्ह है, ये चिन्ह है। अब उस अनुभूति की आपने चिन्ह तो ऐसा बताया, इस स्मारक का चिन्ह, कल अपन ने स्मारक का उदाहरण ले रखा था ना। तो हमको कैसे पता लगेगा स्मारक है, इसका चिन्ह क्या है? कि वहां ऊपर आप नजर डालोगे तो बाहर से ही भगवान दिखेंगे इतने सारे। तो ये चिन्ह तो आपने बताया, लेकिन ये तो चिन्ह जब ही दिखेगा जब हम पूरे पहुंच जाएंगे ठेठ वहां तक, तभी दिखेगा ना अपने को। तो अनुभूति को समय का चिन्ह कह रहे हो, लेकिन अनुभूति बाहर से तो नहीं दिखती ना। जैसे ये भगवान ऐसे बाहर से, पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत कहीं दूर से दिखते थे, अब तो बिल्डिंग्स भी ऊंची ऊंची हो गई, पेड़ भी ऊंचे ऊंचे हो गए, तो वहां से शुरू में तो जब ऊपर छत भी नहीं थी ना, तो भी केवल त्रिमूर्ति थी, तो भी गांधी सर्कल से दर्शन हो जाते थे, हमारे घर से होते थे त्रिमूर्ति के। कोई बिल्डिंगें नहीं थी ऊंची ऊंची, ये 25 से 26 साल पहले तो दर्शन होते थे, तब तो वो चिन्ह ठीक है। लेकिन अब वो बाहर से तो दर्शन होते नहीं है, और आपने उसका चिन्ह बना दिया कि भगवान के दर्शन होंगे आपको ऐसे ही। वो स्मारक है। तो अब कैसे पता लगे? तो अनुभूति को समय का चिन्ह कह दिया, लेकिन अनुभूति बाहर से तो दिखती ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि उसकी परीक्षा कैसे करेंगी, किसी को अनुभूति है कि अपने को अनुभूति है, इसकी परीक्षा कैसे करें? तो वो सर्वज्ञ के आगम, अनुमान और स्वानुभव प्रत्यक्ष प्रमाणों, इन प्रमाणों से की जाती है। आगम से, कि आगम में उस अनुभूति के क्या लक्षण, अनुभूति होने पर कैसा कैसा होता है। तो ज्ञानियों ने उसके बारे में लिखा है कि जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे, रसनी रस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे। ये ऐसे ऐसे कुछ लक्षण, यथा यथा समायाति संबित्तौ तत्म उत्तमम, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, और यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, तथा तथा समायाति संबित्तौ तत्व उत्तमम। इस तरह के कुछ वो अनुभव, मतलब कि जब ऐसा होता ना कि किसी भी चीज के लक्षण, समझ लो जैसे कोविड फैल रहा था, तो ये होता कैसे है, पता कैसे चलेगा अपने को? तो उसके लक्षण कुछ पहले से तो दिखते हैं ना। मलेरिया हो कि डेंगू हो, तो आपको ऐसा होगा, शरीर लाल लाल हो जाएगा, बुखार इतना तेज होगा। तो वो कुछ लक्षण तो हमको अनुभूति हुई है, ये तो अपनी ही बात प्रमुखता से है। तो कैसे पता लगेगा कि आपके विषयों में अरुचि, अंदर से अरुचि है कि नहीं, आपको और कुछ सुहारा है कि नहीं सुहारा? करते हैं, होता है, उसकी बात नहीं है, और सारे काम बंद हो जाएंगे, लेकिन अंदर की रुचि कहाँ है? तो उससे आप थोड़ा पहचान सकते हो। ये तो एक उदाहरण अपन ले रहे हैं ना, इसलिए वही ले रहे हैं। और आगम में जो जो वो अनुभूति के लिए बातें बताई गई है कि शरीर को अपना नहीं मानना, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसी अंदर से दृढ़ विश्वास अंदर होता हो ऐसा। तो इस तरह के चिन्ह अपने में दिख रहे हैं क्या? तो ये आगम से हुआ। फिर अनुमान से, ये अनुमान करें, भाई जैसे अनुमान के लिए देते ना, धुआं को देख के अग्नि का अनुमान लगाते हैं, तो इसी तरह से अपनी परिणति देखकर, अब वो जो आगम में जो कहा है, तो फिर अपनी परिणति देखकर कि हाँ मेरी भी परिणति ऐसी ही है। और आगे भी बता रहे क्षम संवेग अनुकंपा आस्तिक इस तरह के। तो ऐसी परिणति को देखकर अनुमान लगाए। और फिर असली तो क्या है? स्वानुभव, कि खुद को जब वो अनुभव में आत्मा आएगा, तो
पता लग ही जाएगा। खुद का तो खुद को पता लगता ही ना, वो जो फीलिंग आती है। जैसे अ, कोई समझ लो खाने पीने का उदाहरण ले लो, या और दूसरे उदाहरण ले लो, समझ लो किसी भी तरह का कोई दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। अभी बुखार का ही ले लो, वो ज्यादा ठीक है, जो सिर दर्द के लक्षण से बाहर दिखने वाले नहीं होते ना। लेकिन अब मलेरिया है तो उसके लक्षण क्या हैं, या डेंगू है उसके लक्षण क्या हैं, कि खूब तेज बुखार होगा, फिर लाल लाल शरीर में ऐसा कुछ कुछ होगा, और चक्कर आएंगे, जो भी, पता नहीं यही होता होगा शायद, हाँ वॉमिटिंग होगी। ऐसा मत समझ लेना कि परफेक्ट हो, पर ऐसा कुछ लक्षण है। तो पहले ये हमने जाने आगम से, कहीं कहीं पढ़े, पेपर में पढ़े, कि यूट्यूब में पढ़े, कहीं भी, या डॉक्टर से सीखे, वो आगम से हुआ। फिर हमको दिख रहा है ऐसा, बुखार भी आ रहा है, अपने लाल लाल भी हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, और वॉमिट भी हो गई, तो ये अनुमान लगाते हैं अपन कि डेंगू हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं। और फिर वो स्वानुभव कब होगा, कि फिर वो टेस्ट करा के रिपोर्ट में आ जाएगा कि ये हाँ आपके डेंगू है। और वो अपने को उस समय जो, मतलब जब अभी तक तो हमने सीखा है, अभी हम खाली मुंह से बोल रहे हैं, ऐसे बुखार होता है, ऐसे उल्टी आती है, ऐसे चक्कर आते हैं, ऐसे होता है। लेकिन जिसके हो रहा है, वो जैसा फील कर रहा है, और वो बताता है, जैसे मान लो आपको जो तकलीफ है ना, अब हम तो कह देंगे आपको तकलीफ है और आप बहुत ऐसे ऐसे, लेकिन अब आपकी जैसी तकलीफ किसी और को अगर होगी, तो आपको वो पता है ना कि इस तकलीफ में ऐसी ऐसी वेदना होती है, कि ऐसा परेशानी होती है, ये स्वानुभव, वो तकलीफ खुद ने भोगी है। स्वयं संवेदन। हाँ, स्व संवेदन कहो, स्वानुभव कहो, वो खुद को अनुभव हुआ है कि ये ऐसा है। जैसे मैं जलेगा कहती हूँ ना, कि बोलो कि जलने पर कैसा अनुभव होता है, तो जो जला हुआ हो उसको पता है, वो उसका स्वानुभव। तो ऐसे तीनों से करके, इन तीनों प्रमाणों से की जाती है, इसी को निश्चय तत्वार्थ श्रद्धान भी कहते हैं। ये जो परीक्षा की जा रही है, ये आगम से, अनुमान से और स्वानुभव से, इसी को निश्चय तत्वार्थ श्रद्धान, आगम से हमने जाना तत्वार्थों के बारे में, फिर अनुमान से, और फिर उसको स्वानुभव से। वहां अपनी परीक्षा तो अपने स्व संवेदन की प्रधानता से होती है। अपनी परीक्षा करनी कि मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं हूं, मुझे अनुभूति हुई कि नहीं हुई, तो वो तो अपने स्व संवेदन से ही, अपने सम्यक दर्शन की जो परीक्षा है, उसमें आगम अनुमान की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो अपने को हुआ है ना, तो उससे ही अपने को समझ आ रहा है, तो वो तो स्व संवेदन की प्रधानता से होती है। और पर की परीक्षा तो पर के अंतरंग तथा पर के वचन व काय की क्रिया से होती है, यह व्यवहार है। और पर की परीक्षा दूसरा व्यक्ति सम्यक दृष्टि है कि नहीं, तो उसकी बाहर की क्रियाओं से, और थोड़ा बहुत उसके अंतरंग किस तरह की उसकी दिख रही है, उसके बातचीत में वचन और काय लिख रहा है ना, उसकी बातचीत से, उसकी प्रवृत्ति से थोड़ा बहुत उसके अंतरंग को पता लगता है, भावों का पता लगता है, और उसकी क्रिया से होती है, वो व्यवहार है। परमार्थ सर्वज्ञ जानते हैं, वास्तविकता तो सर्वज्ञ भगवान जानते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। व्यवहारी जीव को सर्वज्ञ ने भी व्यवहार के ही शरण का उपदेश दिया है। क्योंकि अब ये लोक व्यवहार, दूसरा व्यक्ति सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, ये हमको क्यों जानना है, वो व्यवहार के लिए, कि व्यवहार किस तरह से उस किया जाएगा। तो इसलिए तो अब व्यवहारी जीव हैं, हमको व्यवहार चलाना है आपस में, तो उसके लिए फिर व्यवहार से ही उसकी परीक्षा की जाएगी। खुद का सम्यक दर्शन तो निश्चय से परीक्षा की जाएगी, मतलब खुद का तो मुझे है कि नहीं है, अपने साथ कोई व्यवहार नहीं निभाना है अपने, अपना तो अपने को अपनी अनुभूति से देखना है, मुझे है कि समय दर्शन बोल रही अपने को ऐसे करके नमस्कार करना है कि मैं हूँ, कि मेरे आचरण अच्छा है तो नमस्कार करना है कि नहीं करना है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, तो दूसरे व्यक्ति के रत्नत्रय की परीक्षा लोक व्यवहार के लिए बाहर में, अभी पूज्यता पूज्यता मान लो मुनि दशा से प्रारंभ हो रही है,
या पंचम स्थान से यथा योग्य प्रारंभ हो रही है। तो अब इसके 2 कषाय चौकड़ी का भाव है कि नहीं है, या इसके 3 कषाय चौकड़ी का भाव है कि नहीं है, कैसे पता लगाएं अपन? कैसे पता लगाएंगे भाई? ये कोई अपने को क्षुल्लक जी दिख रहे हैं, कोई अपने को ब्रह्मचारी जी दिख रहे हैं, अब इनको इच्छामी की ये हम बोले कि नहीं बोले, कैसे पता लगाएंगे? तो उनका बाहरी क्रियाकलाप, उनकी परिणति किस तरह की है वही देख सकते हैं ना। उनके अंदर घुस के कर्म चेक करें कौन कौन से हैं, कौन कौन से हट गए, राइट रॉन्ग क्रॉस, वो तो दिखेगा नहीं। तो वो लोक व्यवहार तो उससे लगेगा। कोई ये मुनि दशा में दिख रहे हैं, अभी ये इनको नमस्कार करें कि नहीं करें, तो 3 कषाय चौकड़ी है कि नहीं है, वो तो दिखना नहीं है। पर ये 28 मूल गुणों का पालन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी से पहचान की जा सकती है। तो ये हम व्यवहारी जीव हैं, हम सबके संपर्क में आते हैं, लोक व्यवहार होता है, इसलिए हमको व्यवहार अर्थात बाहर से जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वही हमको शरण भूल है। लेकिन अपने लिए अपनी परीक्षा व्यवहार से नहीं करना कि मेरा आचरण अच्छा है, मेरा बढ़िया आचरण है, मैं बिल्कुल नीचे देख के चलता हूँ, मैं इन सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही मानता हूँ और बिल्कुल अच्छा भोजन बराबर शुद्ध मर्यादित ये करता हूँ तो मैं सम्यक दृष्टि हो गया। नहीं, अपनी परीक्षा, अपने सम्यक दर्शन को, अपना जो स्वसंवेदन हुआ है, अनुभूति हुई है, उसके आधार पर ही अपने को सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि मानना, और दूसरे को उसके बाहरी क्रिया प्रवृत्ति यदि प्रॉपर है तो उसके आधार पे मानना। ये तो अपने धार्मिक क्षेत्र के निश्चय किसने भी सीखा था। और उनके आचरण से अपने को ऐसा तो नहीं कि दूसरे गीता बोलना और ऐसा कहते हैं इसके तुम लोग यहाँ पे बगल में छुप है इस तरह का ऐसे तो ये यहाँ तक का भी अपना हो गया था वैसे, लेकिन अब काफी दिन का गैप हो गया था तो वापस, और विषय भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है एक्चुअल में, इसलिए वापस वापस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आगे नोट, अनुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है, वह श्रद्धा गुण से भिन्न है, इसलिए ज्ञान के द्वारा श्रद्धान का निर्णय करना व्यवहार है, उसका नाम व्यवहारी जीवों को व्यवहार का ही शरण अर्थात आलंबन समझना। अनेक लोग कहते हैं कि सम्यक तो केवली गम्य है, इसलिए अपने को सम्यक तो होने का निश्चय नहीं होता, इसलिए अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मान सकते। परंतु इस प्रकार सर्वथा एकांत से कहना तो मिथ्या दृष्टि है। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि सम्यक तो केवली गम्य है और अपन पहचान ही नहीं सकते अपने को सम्यक से है कि नहीं है, इसलिए अपने को सम्यक दृष्टि हम मान ही नहीं सकते, तो यदि वो ऐसा कह रहा है तो वो ऐसा कहने वाला मिथ्या दृष्टि है। ऐसा एकांत से कहना तो मिथ्या दृष्टि है। सर्वथा ऐसा कहने से व्यवहार का लोप होगा, सर्व मुनि श्रावकों की प्रवृत्ति मिथ्यात्व रूप सिद्ध होगी, जो अभी अपन ने चर्चा की ना। यदि कोई ऐसे भाई वास्तव में तो वो केवली गम्य है कि किसी को सम्यक तो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये केवली गम्य है, अथवा तो अवधि ज्ञान गम्य है, अवधि ज्ञान में कर्म वर्म दिख जाते हैं तो इसके इतने कर्म नहीं है कि है ऐसा, अगर अवधि ज्ञानी देख लें तो उनके गम्य है। तो ऐसा कहने से व्यवहार का लोप होगा, सर्व मुनि श्रावकों की प्रवृत्ति मिथ्यात्व रूप सिद्ध होगी और सब अपने को मिथ्या दृष्टि मानेंगे, तो व्यवहार कहाँ रहेगा? स्वयं को भी मिथ्या दृष्टि मानेंगे और दूसरों को भी मिथ्या दृष्टि मानेंगे। इसलिए परीक्षा होने के पश्चात ऐसा श्रद्धा नहीं रखना चाहिए कि मैं मिथ्या दृष्टि ही हूँ। मिथ्या दृष्टि तो अन्य मति को कहते हैं और उसी के समान स्वयं भी होगा, इसलिए सर्वथा एकांत पक्ष ग्रहण नहीं करना चाहिए। तत्वार्थ श्रद्धांतो बाह्य चिन्ह। देखो अब ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि व्यवहारी है, जीव व्यवहारी है, व्यवहार से अपने को भी, मतलब अब यहाँ क्या बात कर रहे हैं, अभी तक तो ये बात वो चल रही थी, अब ये कह रहे हैं अपने को हम सम्यक दृष्टि माने कि नहीं माने। तो कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि तो अन्य मति को कहते हैं, यानी ग्रहित मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। और यदि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहे हैं तो हमारी श्रद्धा सम्यक है कि मिथ्या है? सम्यक दृष्टि यानी सम्यक श्रद्धा। और हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी खोटे देवी देवता को नहीं मानते पूछते, तो हमारी श्रद्धा सम्यक है कि मिथ्या? तो सम्यक कह रहे हैं यहाँ, सम्यक
ये देवशास्त्र गुरु के संबंध में हमारी श्रद्धा सम्यक है। तो इसलिए व्यवहार से जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता पूजता है उसको व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहा जाता है। देखो, दो प्रकार के मिथ्यात्व, पहले अपन ने तत्वार्थ सूत्र में जब 8वां अध्याय पढ़ते हैं ना, मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु, वो सूत्र के समय में चर्चा की थी, याद आ जाएगी भी आप लोगों को, कि सम्यक तो कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, निश्चय से सम्यक और व्यवहार सम्यक। ऐसा मिथ्यात्व कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। उससे पहले अगर कोई भेद करें तो मिथ्यात्व के दो, कौन से? ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व, 2 प्रकार का मिथ्यात्व है। अच्छा, सम्यक तो किसे कहते हैं? एक शब्द में कहेंगे तो सम्यक यानी नहीं, नेगेटिव अप्रोच से सम्यक तो बताइए। नास्ति परक सम्यक तो बोलिए पूर्णिमा। विपरीत मान्यता को, विपरीत मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, तो सम्यक नहीं कहते उसको, या विपरीत श्रद्धान को। आपने प्रश्न क्या किया? प्रश्न पूछा है सम्यक किसे कहते हैं, प्रश्न वापस। सम्यक किसे कहते हैं? इसको नास्ति सच्चे श्रद्धान को, सच्चे श्रद्धान को सम्यक कहते हैं। जो श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अरे नास्ति परक बोलना, अर्चना जी बोलिए। जो खुदे को गुरु को धर्म को नहीं माने वो अर्चना सम्यक। जी बोलिए। नहीं, चले लास्ट चांस लेते हैं, सुमन जी। मिथ्यात्व का अभाव। मिथ्यात्व के अभाव को सम्यक कहते हैं। ग्रहित अकेला नहीं लगाना है। मिथ्यात्व के अभाव को नास्ति परक बोल रहे ना। सम्यक, सबका जवाब सही थे, टेंशन में मत आइए आप लोग, जवाब आपके सही थे, मुझे अभी ये जवाब चाहिए था, इसलिए जवाब किसी के भी गलत नहीं थे। मिथ्यात्व के अभाव को सम्यक कहते हैं, अभी मेरे को जो बताना ना उसके लिए मुझे ये चाहिए था। और मिथ्यात्व के सम्यक कितने प्रकार का है? एक निश्चय सम्यक और एक व्यवहार सम्यक। और मिथ्यात्व भी 2 प्रकार का है, एक ग्रहित और एक अग्रहित। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, मिथ्यात्व का अभाव सो सम्यक, तो डैश का अभाव सो निश्चय सम्यक, डैश का अभाव सो व्यवहार सम्यक। समझ में आ रहा है? अभी रुक जाइए, क्वेश्चन पेपर है आपके सामने, ठीक है। मिथ्यात्व का अभाव सम्यक्त है, ये वाक्य हुआ। अब ऐसे के ऐसे आपको फिल इन दी ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। डैश का अभाव निश्चय सम्यक्त है, डैश का अभाव व्यवहार सम्यक्त है। तो डैश में क्या भरेंगे? ऊपर का देख के भरना है। ऊपर लाइन क्या दी है आपको? मिथ्यात्व का अभाव सम्यक्त है। तो अब निश्चय सम्यक्त के लिए क्या भरेंगे और व्यवहार सम्यक्त के लिए क्या भरेंगे? बोले रेणु जी। ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित और अग्रहित। और अभी बिल्कुल कॉपी करनी है आपको शब्दों की। बोलिए। नहीं, वो तो हो गया, मतलब दूसरे शब्द चाहिए। गेट मत बंद करो, गेट मत बंद करो, गेट खोल दो। शब्द चाहिए तो मिथ्यात्व का अभाव सम्यक है, ये नहीं। नहीं, आप दूसरी लाइन बोलिए, आपने दूसरी लाइन कौन सी? ऊपर लिखा है मिथ्यात्व का अभाव सम्यक है, ठीक है। अब आपको नीचे खाली स्थान का अभाव निश्चय सम्यक है, तो क्या भरना है? निश्चय मिथ्यात्व का अभाव निश्चय सम्यक है, और व्यवहार मिथ्यात्व का अभाव व्यवहार सम्यक है। बात सरल है, लेकिन मैं केवल आपको दिमाग में सेट हो जाए उसके लिए उतना वो कर रही हूँ। सम्यक किसे कहते हैं? मिथ्यात्व का अभाव सम्यक है। तो निश्चय सम्यक किसे कहते हैं? निश्चय से जो मिथ्यात्व है उसका अभाव वो निश्चय से सम्यक, व्यवहार से जो मिथ्यात्व है उसका अभाव वो व्यवहार से सम्यक, ठीक है ना। अब निश्चय मिथ्यात्व क्या है और व्यवहार मिथ्यात्व क्या है? कि जो अग्रहित मिथ्यात्व है, अब पर पदार्थ
पदार्थों में अपनत्व बुद्धि, वो है निश्चय से मिथ्यात्व। शरीर को अपना मानना, वो है निश्चय से मिथ्यात्व। और व्यवहार से मिथ्यात्व क्या है? छोटे देवी देवताओं को मानना, वो व्यवहार से मिथ्यात्व है। उसी को व्यवहार से ऐसे बोलते ना, अपन देख के भी कोई इधर उधर यहाँ मोती पार्क में जाता हो तो अपन बोलेंगे तो वो मिथ्या दृष्टि है, वहां जाते हैं। वो बाहर से ही दिखता है ना, जो मंगलवार को कहीं जाता हो, बुधवार को कहीं जाता हो, प्रसाद वसाद चढ़ाता हो, तो अपने को देखने में बाहर से ही दिखता है। व्यवहार का मतलब बाहर से ही दिखे, निश्चय का मतलब है जो अंतरंग। वो तो है ही, वो तो पुरानी परिभाषा है ही ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो समझ में आ रही है आपको बात? व्यवहार मिथ्यात्व का मतलब जो बाहर से ही दिखता है मिथ्यात्व। अगर कोई मंगलवार के दिन हनुमान जी के और बुधवार के दिन गणेश जी के जाता हुआ दिखता है व्यक्ति अपने को, तो क्या हम उसको सम्यक दृष्टि मान सकते हैं? क्या कहीं से भी किसी भी रूप में हम कह सकते हैं, हमारी तैयार हो सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है ये चीज? नहीं, कि बाहर से मिथ्या दृष्टि दिख रहा है। लेकिन जो कहीं इधर उधर नहीं जाता है, केवल यहीं आता है, बिल्कुल सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी और सिर ना झुकाना हुआ है ना, भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। तो ऐसा जो दिख रहा है, तो वो व्यवहार से, उसके व्यवहार मिथ्यात्व का अभाव है, तो उसको व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये यहाँ कह रहे हैं। बोलिए पूर्णिमा आंटी, आप बहुत टेंशन में हो रहे हैं, बहुत देर से बोलिए। निश्चय आत्म श्रद्धा, आत्मा का सच्चा श्रद्धा से निश्चय सम्यक, और देव गुरु का सच्चा श्रद्धा ने या विपरीत श्रद्धा ने वो व्यवहार सम्यक का जाएगा। हाँ अच्छा जाएगा ना? हाँ, वही बोला, वही ठीक देखिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि परीक्षा होने के पश्चात ऐसा श्रद्धा नहीं रखना कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो अन्यमति को कहते हैं। तो अब यहाँ कौन से मिथ्या दृष्टि की बात है? ये अन्यमति को मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। वो व्यवहार से और जो व्यवहार से मिथ्या दृष्टि है वो निश्चय से सम्यक दृष्टि हो सकता है? जो व्यवहार से ही मिथ्या दृष्टि है वो निश्चय से तो मिथ्या दृष्टि है ही है ना। जिसका व्यवहार ही खराब है, बाहर की पैकिंग ही खराब है, छिलका ही खराब है, तो अंदर माल अच्छा आएगा क्या? छिलका अच्छा हो तो अंदर माल अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। लेकिन बाहर से छिलका गला सड़ा दिख रहा है, बिल्कुल उसमें दाग वो दिख रहे हैं अपने को केले में, और फिर तो अंदर का तो होगा ही वो खराब। तो ये व्यवहार मिथ्या दृष्टि तो अन्यमति कहते हैं, अन्यमति को कहते हैं। और उसी के समान से यदि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहे हैं, या कोई व्यक्ति सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहा है, उनके अलावा अन्य किसी को भी नहीं मान रहा है, और फिर भी आप उसको मिथ्या दृष्टि कहो, तो कह रहे हैं फिर उसमें और इसमें क्या अंतर? तो उसी के समान स्वयं हुआ। इसलिए सर्वथा एकांत पक्ष ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। इसलिए एकांत, लेकिन यह ध्यान रखना कि सम्यक दृष्टि कह तो रहे हैं, लेकिन व्यवहार से कह रहे हैं, ये ध्यान रखना। और व्यवहार इज इक्वल्स टू, दादा के शब्दों में कहें तो झूठा लाल। दादा ऐसे बोलते हैं, झूठा लाल मतलब जो है नहीं, सच है नहीं, कहता है केवल। तो खाली सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने पूजने से सम्यक दृष्टि हो गए हैं ऐसा मानना नहीं, लेकिन वैसे ग्रहित मिथ्या दृष्टि व्यवहारी मिथ्या दृष्टि नहीं है। इसलिए इतना ध्यान रखना। हाँ, सर्वथा एकांत पक्ष ग्रहण नहीं करना चाहिए, तथा तत्वार्थ श्रद्धांतो बाह्य चिन्ह है। अब देखो क्या कह रहे हैं, अनुभूति है वो सम्यक का मुख्य चिन्ह है, यानी वो अंतरंग चिन्ह है, और तत्वार्थ श्रद्धान बाह्य चिन्ह है। यद्यपि अनुभूति को भी पीछे बाह्य चिन्ह कहा था, वो वहां भेद होने से। अभी तत्वार्थ श्रद्धान बाह्य चिन्ह कैसे कह रहे हैं, ये अपने को यहाँ आश्चर्य लग रहा है, लेकिन उस दिन भी शायद मैंने कहा था, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है ना। उस छेड़ाला में क्या कहा, छेड़ाला में यही कहा, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित सोई।
अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, यानी अभी तक किसका निरूपण किया है? निश्चय का। ये तीनों जो स्वरूप बताए, पर द्रव्य से भिन्न, अपने में रुचि, अपना ज्ञान और अपने में लीनता, ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित। और अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, अब हम व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे हैं। तो उसमें आगे क्या कहा? जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों सरदानो, है सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानी। यानी सात तत्व का श्रद्धान व्यवहार सम्यक कहा। मोक्षा प्रकाशक में नवे अधिकार में सम्यक के 4 लक्षणों का लास्ट में जो प्रकरण ध्यान भूल गए होंगे या फिर याद होगा आप लोगों को, वहां पर भी ये तत्वार श्रद्धान ये सबको सम्यक का, हाँ, व्यवहार से बाहरी चिन्ह का विभिन्न लक्षण, सम्यक के विभिन्न लक्षण जो टॉपिक है मोक्षा प्रकाशक में नवे अधिकार। ये तत्वार श्रद्धान तो बाहरी चिन्ह है, अब हमको पहचान करनी है, तो ये है बाहरी चिन्ह तत्वार श्रद्धान। देखिए, तथा तत्वार श्रद्धान तो बाह्य चिन्ह है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निश्चय मोक्ष ऐसे 7 तत्वार्थ हैं। उनमें पुण्य और पाप को जोड़ देने से 9 पदार्थ होते हैं। उनकी श्रद्धा तथा अर्थात सन्मुखता, रुचि अर्थात तद्रूप भाव करना, तथा प्रतीति अर्थात जैसे सर्वज्ञ ने कहे हैं तदनुसार ही अंगीकार करना, और उनके आचरण रूप क्रिया, इस प्रकार श्रद्धानादि होना सो सम्यक का बाह्य चिन्ह है। देखो, 7 तो कहे तत्वार, और पुण्य और पाप और मिला दो तो 9 पदार्थ अपन बोलते हैं, नहीं 9 तत्व भी बोलते हैं। और अभी तो नियम सार में भी मतलब वहां द्रव्यों का श्रद्धान अभी कल ही पंचाशिकाय में आया था, 6 द्रव्यों का श्रद्धान, वो सम्यक को। तो 6 द्रव्य और 7 तत्व और ये सब कहने के लिए अलग अलग है, वास्तव में अलग है नहीं। और जहाँ एक का श्रद्धान है, चाहे द्रव्य का हो चाहे तत्व का हो, तो वहां वो पदार्थों का भी और 80 कायों का भी, घूमट सार में चारों को लिया, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय का श्रद्धान सम्यक को। तो वो तो जिसके पास जितनी जगह होती है ना, सूत्र लिखना है तो शॉर्ट में लिखना है, गाथा में जितनी जगह है तो उस हिसाब से वो चारों में से उनको लेते हैं। वास्तव में तत्वार्थ श्रद्धान या सम्यक तो कहें तो वो तत्वार्थ श्रद्धान हो कि 6 द्रव्य का श्रद्धान, वो सब आपस में मतलब गर्भित ही है। बोलिए अर्चना जी। मैम जैसे अभी आपने ये कहा कि मतलब ये सब श्रद्धा है, तो क्या इस अपेक्षा से, किसी भी अपेक्षा से ये कहा जा सकता है कि जैसे 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो इसमें मतलब 6 द्रव्यों के और 9 पदार्थों के समूह को विश्व कहते हैं, ऐसा लग सकता है? नहीं लग सकता। ऐसा वो क्योंकि वो पदार्थ पर्टिकुलर हो जाते हैं ना, लगाने में तो लगा देंगे, अजीब में फिर सारे द्रव्यों को ले लेंगे, अच्छा, जीव में ले लेंगे ना सारों सारों को, अजीब में तो बाकी के 5 मतलब आएंगे। वैसे तो मतलब 6 द्रव्य का ही समूह है विश्व, पदार्थ तो अलग ही चीज हो गई ना, आश्रम बंधन। ऐसे अलग, जब देखो जब भेद करते हैं तब तो भेद करते ही हैं, लेकिन जब श्रद्धान की बात आएगी ना, तो क्या कोई सम्यक दृष्टि केवल उसको 7 तत्व का तो श्रद्धान हो और जीव भूतगल धर्म धर्म आकाश काल का उसको श्रद्धान नहीं होगा? ऐसा हो सकता है? उसके बारे में उनके स्वरूप के संबंध में भी तो निर्णय होगा ना सम्यक दृष्टि जीव को। मतलब भले ही वो तिर्यंश हो कि नारकी हो, लेकिन उसको ये साथ में किस उपादान निमित्त का या कर्ता कर्म का शब्द ऐसे नहीं, लेकिन उसको ये भाव वासन होता है। नहीं तो फिर चलने का कर्ता किसी को लाने का, आप धर्म द्रव्य बन जाओगे, फिर मैं पकड़ के लाती हूँ, बड़ी मुश्किल से लाई हूँ, आ नहीं रहा था। तो ये श्रद्धांत समय दृष्टि को सही होगा कि नहीं होगा कि आने में कौन निमित्त है और धर्म द्रव्य निमित्त है और उपादान की योग्यता है, ये सारी जो भी बातें हैं वो बराबर श्रद्धान होता है। तो इसलिए भले वो शब्द और नाम वैसे नहीं आते हो, तो श्रद्धान पर यहाँ भी बात चल रही श्रद्धान की, जहाँ विश्व व्यवस्था के लोग के स्वरूप की बात आएगी वहां वो कहेंगे। बोलिए आश्रम। आवाज आवाज चल
आवाज बंद है आपकी। अब आ रही है? हाँ, मेरे को एक कंफ्यूजन रहता है या क्लियरनेस नहीं है कि निश्चय व्यवहार का हेतु है या व्यवहार निश्चय का हेतु है या दोनों एक दूसरे के पूरक है। व्यवहार निश्चय का हेतु, निश्चय व्यवहार का हेतु नहीं है। व्यवहार निश्चय का हेतु है ना? है। व्यवहार और निश्चय में, निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। व्यवहार प्रतिपादक है, निश्चय उसका प्रतिपाद्य यानी जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, वो निश्चय है। तो हाँ, वो व्यवहार वर्ड तो साधन है। प्रतिपादक और प्रतिपादित तो मैंने ठीक है, पर एक अगर अपन जनरल में समझे तो जैसे क्या है कि निश्चय का हेतु व्यवहार है या व्यवहार का हेतु निश्चय है या दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप जो हेतु जो आप ले रहे हो ना, उसका मतलब ये है, हेतु शब्द का जैसे अर्थ, आपने कहा ना हेतु आपका नियत को अभिप्राय होई। ये है कि निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है कि व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है, ये हाँ है ना आपका हाँ अभिप्राय। हाँ, ये दोनों पूरक है। दोनों पूरक नहीं, वास्तव में दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। बिना निश्चय के व्यवहार प्रकट होता ही नहीं। व्यवहार, हाँ असली सच्चा व्यवहार निश्चय के साथ ही होता है। लेकिन निश्चय के, अपन ने जो व्यवहार की परिभाषा ली है ना, निश्चय का निमित्त होता है और निश्चय का सहचारी होता है। तो निमित्त है वो पूर्व में भी दिखाई देता है, तो पहले भी उसको उपचार से उसको व्यवहार कहा जाता है। जो पहले कहा जा रहा है ना, व्यवहार को निश्चय से पहले कह रहे हैं, ये व्यवहार धर्म है। अभी निश्चय धर्म प्रकट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम पूजा पाठ व्रत उपवास को व्यवहार से धर्म कह रहे हैं। निश्चय तो हुआ ही नहीं, फिर व्यवहार से कैसे कह रहे हो? क्योंकि वो निश्चय का साधन है, इस पूर्वक ही निश्चय प्रकट होगा, इसलिए उसको अभी व्यवहार कहा जा रहा है। लेकिन उसको व्यवहार कहना, वो व्यवहार का भी व्यवहार। असली व्यवहार कब है? असली व्यवहार निश्चय प्रकट होने पर ही प्रकट होता है। जो असली सच्चा व्यवहार है वो तो जब निश्चय प्रकट होता है ना, तभी होता है। यानी सम्यक दृष्टि जीव की, सम्यक दृष्टि जीव को जो आत्मानुभूति हुई है और मिथ्यात्व और सात प्रकृतियों का अभाव हुआ है, वो निश्चय उसका सम्यक दर्शन है, वो उसका निश्चय धर्म है, आत्मानुभूति में। और फिर जो उसकी ये आगे जो अगले पैराग्राफ में चर्चा आएगी, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक के रूप जो उसका परिणाम है, उसका जो व्रत उपवास पूजा पाठ आदि रूप जो बाहरी परिणति है, उसको व्यवहार से धर्म कहा जाता है। वास्तव में वो है व्यवहार से धर्म। जैसे कि निश्चय से मुनि दशा क्या है? निश्चय से मुनि दशा है शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता है, वो निश्चय से मुनि दशा है। लेकिन व्यवहार से मुनि दशा किसको कहते हैं? 28 मूल गुण। तो ये व्यवहार कब कहा जाएगा? 28 मूल गुण को मुनि दशा कब कहा जाएगा? कि अंदर में वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता होती है, तो 28 मूल गुण को भी व्यवहार से मुनि दशा कहा जाता है। तो वास्तव में निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है या निश्चय के साथ व्यवहार उत्पन्न होता है, लेकिन निश्चय दिखता नहीं है। और निश्चय होने से पहले भी वो क्रिया होती है। अच्छा बताओ, पहले 28 मूल गुण होते हैं का धारण होता है कि पहले तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है? पहले क्या होता है? दोनों हो जाते हैं कई बार। पहले 28 मूल गुण का धारण होता है। पहले 28 मूल गुण शब्द बोला है मैंने। अगर मैं ये शब्द होती ना, पहले नग्न दिगंबर दशा होती है, तो आप लोग सही बोल देते। लेकिन 28 मूल गुणों में नग्न दिगंबर दशा है कि नहीं है विनीता आंटी? है ना? 28 मूल गुणों में नग्नत्व नाम का एक गुण है कि नहीं? तो वो अकेला नग्न दिगंबर दशा नहीं होती, पूरे 28 मूल गुणों का ग्रहण पहले होता है, पहले गुणस्थान में या चौथे गुणस्थान में या पांचवें गुणस्थान में। उसके बाद में छठा सातवां गुणस्थान आता है। पहले छठा सातवां गुणस्थान कपड़े पहने पहने ही आ जाए, और फिर हमारे हम कपड़े उतार रहे बाद में, ऐसा नहीं होता है। तो वो व्यवहार पहले होता है, लेकिन उसको असली व्यवहार नाम कब कहा जाता है? माँ पहले होती है कि बेटा पहले होता है? माँ पहले होती है कि बेटा पहले होता है? तो जिस दिन कि बेटा उसको होता है उसी दिन माँ माँ होती है। नाम तभी दिया जाता है जब बेटा हो। बेटा मतलब बच्चा, बेटा बेटी कोई भी हाँ बच्चा हाँ हो,
तब उसको माँ नाम दिया जाता है। लेकिन वो माँ होती है कि नहीं होती है? दो ऐसे बोले दोनों का जन्म एक साथ होता है तो दोनों एक साथ उपाध्याय भी उत्पन्न थोड़ी ना होते ऐसे। लेकिन उसको नाम कब दिया जाएगा? नाम दिया जाता है जब निश्चय होता है, तो उसको व्यवहार नाम दिया जाता है। बोलिए पूर्णिमा जी। बाद में वो क्रिया होगी तो हाँ, इसी प्रकार का सम्यक सम्यक साधे ज्ञान होए पे भिन्न राधे, वो भी इसी तरह का कार्य कारण हुआ ना। अभी ज्ञान की बात नहीं चल रही, अभी तो निश्चय। नहीं, एक साथ होता है ना, वो भी जैसे माँ और बेटा साथ में ही हुए। हाँ हाँ, इसी तरह से होएगा ना, श्रद्धान होएगा और वो तो उच्चारित भी होएगा, साथ में ही हो रहे हैं ना। हाँ, वही मतलब जैसे ज्ञान पहले होता है लेकिन उसको सम्यक नाम कब देते हैं? हाँ, जब श्रद्धान सम्यक हो जाता है तब। वही बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये मतलब समझ में आया शांति आपको? इनका प्रश्न समझ में आया था आप लोगों को? प्रश्न अरे मैंने बोला तो था, अभी रिपीट तो किया है। प्रश्न ये था कि पहले निश्चय होता है कि पहले व्यवहार होता है, कि निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है? वो हेतु शब्द बोल रहे थे, पर अभिप्राय इनका ये। तो वास्तव में निश्चय और व्यवहार दोनों साथ ही होते हैं, लेकिन फिर भी व्यवहार पहले कहा जाता है, क्योंकि वो जो व्यवहार की जो क्रिया, जो परिणति, या जिसे हम बाद में व्यवहार कह रहे हैं, वो चीज पहले भी होती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है ये पहले। आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना ये प्रकरण? ये थोड़ा सा ही है, इसी पे अपन अटके हुए हैं, फिर आगे तो सरल व्यवहार की बातें आने वाली है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये चर्चा का है विषय, इसलिए। अबे आपने बोला ना हेतु नियत का होई, तो मेरे को फिर ना वो लगा कि ऐसा क्यों लिखा गया है कि हेतु नियत का होई, हेतु का मतलब वो निमित्त। कारण है ना। हाँ, निमित्त। कारण मतलब निमित्त, कारण मतलब उपादान वाला नहीं। जहाँ भी 99% जहाँ कारण शब्द देते हैं तो वह निमित्त की प्रधानता से ही करते हैं। तो ये निमित्त यानी जो अपन देखो, व्यवहार की परिभाषा में दो बात ध्यान रखना है, कि जो धर्म तो है नहीं, लेकिन धर्म का निमित्त है और सहचारी है। मोक्ष प्रकाश में टोडामल जी ने दिया है ना, जो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, लेकिन उसका निरूपण दो प्रकार से किया गया है। जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग का निमित्त और सहचारी है। तो वहां मोक्ष मार्ग पे लगाया है, यहाँ पे धर्म पे लगाओ, सम्यक दर्शन पे लगाओ, जिस पे लगाना हो, उसका निमित्त और सहचारी। सहचारी मतलब उसके साथ साथ होता है, यानी वो प्रकट होने के बाद भी होगा, उसको कहेंगे सहचारी। और निमित्त मतलब उससे पहले भी होगा, उससे पहले भी होगा, वो अलग है अभी प्रकरण में। बोलिए नानी माँ। मैं बोल रही हूँ कि जैसे अपन को कोई भी काम करो, पहले व्यवहार तो ऐसे ही आएगा नहीं कि हमको मंदिर जाना है, वो हो गया व्यवहार। फिर पहुंच के जाना है, पक्का निश्चय है कि हमको मंदिर ही जाना है, तो निश्चय हो गया ही। जैसे टिकट कराते हैं पहले, वो नहीं, व्यवहार आ तो जाता है। आप निश्चय तो निर्णय वाले निश्चय के अर्थ में ले गए हैं। हम्म, यद्यपि वो निर्णय है, लेकिन अभी मतलब यहाँ पे वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा। नहीं, निश्चय व्यवहार दोनों ही रहते हैं। पहले व्यवहार बोलने में आता है, फिर निश्चय हो जाता है, निश्चय हाँ लेना पड़ता है। हाँ, बस वही वही है। ठीक है, उसको भी उदाहरण की पहले हम थोड़ा, हमको कहीं जाना है तो पहले बातचीत तो होगी ना, सीधे टिकट हो जाएंगे? कुछ तो हाँ चाहे एक हाँ, सेकंड पहले ही हो, कुछ भी हो, चटपट भी हो, तो भी कुछ बात तो होगी। तो वो व्यवहार, तो व्यवहार इस रूप में वो व्यवहार पहले कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में व्यवहार को व्यवहार नाम कब दिया जाता है? व्यवहार को छोड़ना पड़ता है बस। जैसे अपन ऐसे बोलते हैं अभी, समझ लो अब आप लोगों के सबकी हो गई, मान लो मेरी लड़की की शादी हो, तो फिर क्या बोलेंगे सब? मुझे बधाई हो, सासू जी बन गए, ऐसा बोलेंगे ना। और सासू, तो ये सास में थी नहीं क्या पहले से? लेकिन वो जब जवाई आएंगे तो वो सासू नाम पड़ेगा। ऐसा समझ में आ रही ना बात? मेरे ख्याल से काफी समझ में आ गया। वो होता है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसको व्यवहार कहा कब जाएगा, यानी उसको धर्म कहा कब जाएगा। अब व्यवहार को हटाओ, ये जो पूर्व में जो क्रियाएं हो रही हैं, वो धर्म है या नहीं है? डायरेक्ट इस पे अप्लाई करो, तो वो धर्म कब कही जाएंगी?
कि जब असली धर्म जो आत्मानुभव रूप सम्यक दर्शन असली धर्म होता है, तो ये जो पूर्व में पूजा पाठ मतलब जो भी है शुभ भाव, उसको धर्म कहा जाता है। लेकिन ये पूजा पाठ व्रत उपवास वास्तव में धर्म नहीं है, ये वास्तव में व्यवहार धर्म ही नहीं है। है। वो पहले होता है, लेकिन उसके बाद में ये अनुभूति रूप धर्म हो तो उसको व्यवहार से भी धर्म हाँ, मतलब वही जैसे हुआ ना, एक ने बोलूं, मतलब जैसे व्यवहार से बेटा हुआ तो माँ कहलाई, तो निश्चय हुआ कि माँ हो गई, यही हुआ ना मतलब इसका। हाँ, बेटा हाँ होगा तो वो माँ कहला रही है, ये माँ। निश्चय। पर हाँ वो जो लेडी है वो तो है ना पहले से, हाँ वो है पहले से। व्यवहार से इसमें हाँ, तो सबसे जैसे एक अभी बात आप लोग ने ये है, देखिए एक मिनट, कि अपन जैसे टिकट कराते हैं कि ये दिल्ली जाना है, फिर रास्ते में कितनी चीज आती है वो सब व्यवहार में चला जाता है, अब निश्चय हो गया दिल्ली पहुंच गया। हाँ, ऐसा भी ले सकते, ठीक है। वही जो आपने टिकट कराने से पहले जो बातें करी कर ली, और फिर आपने टिकट नहीं कराया तो वो सब व्यवहार बेकार बकवास बात हो गई। और हाँ, आपने टिकट करा फिर लिया तो बेकार वो हो गया बात ना। ना व्यवहार कहलाई कि वाकई बिल्कुल व्यवहार में, नहीं बिल्कुल, तो वो बढ़िया। बकवास हो गई। तो टिकट वाली बात हुई तो वो व्यवहार है, नहीं हुई तो फिर वो बकवास। हाँ, ऐसे निश्चय आपको आ गया तो वो व्यवहार काम का है, नहीं तो बकवास है ना। बोले दीदी बोले। मतलब ये कि जब तक काम नहीं होगा वो निमित्त कहा ही नहीं जाएगा। हाँ, निमित्त कहा ही जब जाता है काम होने पर, कार्य की होने पर जो उपस्थित होता है, अदरवाइज तो है सब वस्तुएं रखी, सब चीजें। जब तक हुआ ना, इसीलिए जब तक निश्चय नहीं हुआ तब तक वो जो हाँ, है वो व्यवहार भी नहीं कहा जाए। बिल्कुल समझ आ गया आप लोगों को, बढ़िया। आप कुछ कह रहे हैं? हमारी प्रवृत्ति हमारा आचरण धर्म के अनुरूप होगा जब तक धर्म प्रकट होगा। आप पहले कहा करते थे पिक्चर देखते हुए, डांस गाने देखते हुए तो कोई धर्म प्रकट नहीं होगा। हाँ, उस अनुरूप आपकी क्रियाएं अशुभ अशुभ में रहते हुए धर्म प्रकट नहीं होगा, तो अशुभ से शुभ आएगा और शुभ पूर्वक वो शुद्ध निश्चय है, तब हो। चलिए, काफी समय हो गया आज अपना जिनवाणी से। करता है मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में, अरे कुछ भी मुझे आनंद रंग में दिखे, करता मुझे मेरी निरंतरता की भावना, अब सफल मेरी तेरा हो हर घड़ी।